क्या एक मोबाइल का लॉन्च करना कंपनी को 9 लाख करोड़ का झटका दे सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुए आईफोन 17 की, आईफोन 17 सीरीज़ की, जिसने पूरी फाइनेंस मार्केट को हिला करके रख दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु और आज हम डिस्कस करेंगे इसी बात पर कि क्या एप्पल इतने बड़े घाटे को झेलने के लिए तैयार था। क्या एप्पल सच में अभी इनोवेशन से दूर जा रहा है? एप्पल ने इस बार 2 मॉडल लॉन्च किए, आईफोन 17 एंड आईफोन 17 एयर। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस पर हो रही है वो आईफोन 17 एयर है। खैर, चर्चे तो दोनों पर हो रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पीछे का ग्लास है वो बहुत ज़्यादा चीप है और जो कैमरा जिस तरीके से फिट किया हुआ है फ़ोन के अंदर पूरे बैक को कवर करते हुए, वो भी बहुत भद्दा लग रहा है। ऊपर से आईफोन 17 एयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिन पीस है। उसके साथ बोला जा रहा है एप्पल वालों ने अलग ही मार्केट खड़ा कर दिया क्योंकि उसकी बैटरी छोटी करके एक अलग से पावर बैंक चिपका दिया है उसके पीछे, जो कि अगर आपको चलाना है तो ख़रीदना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि इस बार ब्लैक का ऑप्शन हटा करके सीधा ऑरेंज डाल दिया गया है, जो कि लोगों को और ज़्यादा चीप लग रहा है। इसके लिए लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है और लोग कह रहे हैं कि स्टीव जॉब्स होते तो ये डिज़ाइन कभी पास ही नहीं होता। और उसी वजह से लोग अब एप्पल की तरफ इस नज़र से देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर दिया हो, वो भी फेल वाला। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे तो एप्पल के मीम्स ही मीम्स हैं, बाढ़ आ चुकी है जैसे मीम्स की। लोग कह रहे हैं कि अब एप्पल सिर्फ डिज़ाइन खेल रहा है क्योंकि असल में उससे इनोवेशन हो नहीं पा रहा। इनोवेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम अगर देखोगे तो उसकी एआई में कोई भी चेंज नहीं आया हुआ है, बहुत बड़ा सा, बहुत छोटे से चेंजेस है। वहीं पे अगर तुम दूसरे फ़ोन की एआई देखोगे जैसे सैमसंग एआई या फिर जेमिनाई जो फ़ोन्स में मिलता है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। बट एप्पल, ऐसा नहीं है कि इन मीम्स का असर सिर्फ सोशल मीडिया पे है, इन मीम्स का असर अब मार्केट पे भी हो रहा है। नए आईफोन 17 के 2 दिन बाद ही एप्पल की मार्केट में 3% का गिराव आया, जो कि 9 लाख करोड़ का गिराव था। और ये गिराव कोई छोटी मोटी नहीं थी, जिससे सारे इन्वेस्टर्स अंडरवेलमिंग फील कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एप्पल को सच में किसी अच्छे इनोवेशन की ज़रूरत है, ना कि इस डिज़ाइन गेम की। जिस एप्पल को हम रिस्क लेने के लिए जानते थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब वो एप्पल सेफ प्ले कर रहा है क्योंकि अब वो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ला रहा है अपने डिवाइस के अंदर, ना कि कोई अदर चेंज, ना कि कोई इनोवेटिव चेंज। जैसे कि कोई बड़ा बदलाव नहीं ला रहा अपने डिवाइस के अंदर कि किसी में एआई अच्छा कर दिया हो, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा किया हो या कोई बड़ा बदलाव लाया, ऐसा कुछ नहीं है। बस कॉस्मेटिक चेंज ला रहा है जिससे एप्पल दिख अच्छा रहा है। और कई तो कह रहे हैं कि अब एप्पल सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे चल रहा है। क्या ये सच है? क्या आपको ऐसा लगता है? एप्पल का ये झटका सिर्फ टेक वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, इसका झटका फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंचा हुआ है, ये तो हमने देखा। तो क्या एप्पल के प्रोडक्ट्स में अब सच में चेंज की ज़रूरत है? सारे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते थे, जो उम्मीद करते थे एप्पल से लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, अब वो चाहते हैं कि एप्पल रियल इनोवेशंस करे जैसे वो पुराने समय में करता था। और ये बात सिर्फ आईफोन्स को लेकर के नहीं है, आईपैड और उसके जो भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स आते हैं सब पे ये चीज़ होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आईफोन का जादू अब सच में मार्केट से ख़त्म होता जा रहा है या ये बस सिर्फ एक झटका है? क्या आपको लगता है कि आईफोन 17 का मार्केट सच में फ्लॉप है या फिर मार्केट बस ओवर रिएक्ट कर रही है? जो भी आपकी बातें होंगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।